अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉगकास्ट। मैं हूं रिदा इमरान और हम अक्सर आपने अब तक देखा होगा, पहले तो शुक्रिया आपके फीडबैक का। दूसरा ये कि आप ये जानते हैं कि एज ए नेम शोज़ के इसमें हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आपकी राय को, आपकी फीडबैक को और आपके सवालों को सामने रखते हुए हम बीमारियों का जिक्र तो करेंगे, लेकिन ये वो बीमारियाँ हैं जो कि हमारे माशरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद हम देखते तो ज़रूर है लेकिन इसको डिस्कस करना पसंद नहीं करते। इसके लिए कोई ऐसा शख्स हमें चाहिए था जो कि खुल्लम खुल्ला जो है वो बात कर सके। तो आज हम डॉगकास्ट का रंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा फ्लेवर आपको डिफरेंट मिलेगा, शायद थोड़ा कड़वा फ्लेवर हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज के जो मेहमान हैं उनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियत है, क्वालिफाइड शेफ़ है, बल्कि सेलिब्रिटी शेफ़ है। टेलीविज़न पे मुख्तलिफ आप शोज़ में उनको देखते रहते हैं। अभी भी उनको एक ट्रांसमिशन में आना था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया। बहुत सी कड़वी बातें और सच्ची बातें करेंगे आपके सामने, और क्योंकि शेफ़ है तो पकाते बहुत अच्छा है। आइए जी, वेलकम करते हैं तौकीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही तारीफ कराया ना आपको मैंने? थैंक यू। नहीं, अभी तो बहुत कुछ रहता है। पहले कुछ थोड़ा बता दीजिए अपने हवाले से, हालांकि हम सब जानते हैं कि कहाँ से आप, किस घाट का पानी पिया है आपने? बहुत सारी घाटों का। अच्छा। पाकिस्तान से पढ़े, फिर अमेरिका से पढ़े जी। और अमेरिका से बहुत ज़्यादा पढ़े। ठीक। और फिर ये है कि काम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ किया, काबुल में किया, अफगानिस्तान में किया, अमेरिका में किया, क्रूज शिप पे किया, एयरलाइन में किया, ठीक, और यहाँ पे जितने 5 स्टार्स हैं उनके साथ काम किया। और एक बार और बताती चलूँ मैं कि एक लैंडमार्क रेस्टोरेंट इस्लामाबाद का, देश परदेश से उसके ओनर भी हैं। इसके अलावा बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ी सी घाट की बात करें, लेकिन इस हमारे माशरे से जुड़ी बातें होंगी। पहले तो तबीयत उदास है मैच देख के, आपका एक मैंने व्लॉग देखा था, आपने खुल्लम खुल्ला बात की उसके ऊपर। इट्स सो सैड इट इज कि देखें, आपको सारी दुनिया कह रही है कि ये ना करें, हाँ, और आपने कर दिया। मुराद ये कि जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, अब ये एक ऐसी गेम है जिसके साथ साइकिल वाला जुड़ा है, चिंची वाला जुड़ा हुआ है, टांगे वाला जुड़ा हुआ है, बस वाला जुड़ा हुआ है, हर बंदा इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको क्योंकि सिंस आई एम नॉट अ सिलेक्टर, तो मैं किसी को कुछ कहे बगैर कि अब बड़े नामों के साथ ये खेलते रहेंगे ना, तो ये फिर बेनाम हो जाएंगे। ओह, ऐसा ही। और तकरीबन इस मैच के बाद हम बेनाम ही हुए। इससे अच्छा था खेलते ही नाराज ही रहते मेरे ख्याल से तो। नहीं ही जाते। नहीं, खेलना चाहिए था, बड़े अच्छे लड़के हमारे पास। हाँ। हम अभी इनको देखें, अंडर 19 में इंडिया को खड़का के आए हैं। हाँ, इन्हीं के बच्चे हैं ना, तो वही बच्चे ले आते हैं आगे अंडर 19 वाले। उनसे बहुत अच्छे बच्चे हमारे पास। लेकिन बहरहाल वो अगेन कि माइट इज राइट। एग्जैक्टली। तो क्या कमी लगी आपको मैच में? सबसे बड़ी कमी यही थी कि जो लोग खिलाए गए ना, अब मैंने जैसे कहा था कि आम बंदा भी उस पे कह रहा था कि ये लोग जो है ना, they don't deserve to be in the team। अब नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बड़े नाम थे किसी और फॉर्मेट के लिए। अच्छा, जैसे कि वनडे के लिए, 50 ओवर्स के लिए। अच्छा, सही। क्योंकि वो खेलते थोड़ा स्लो। अभी T20 है, जैसे अभी हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी कनाडा खेला है उसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। अच्छा। कनाडा के 19 साल के बच्चे ने न्यूजीलैंड को 110 मारा। ओए, अच्छा, 19 साल का बच्चा। हाँ, युवराज सामरा उसका नाम है। अच्छा। उसने कैनेडियन ने इंडियन डिसेंट से, अच्छा, सही उसको मारा। ठीक। और फिर न्यूजीलैंड ने भी उनको उसी तरह मारा, और न्यूजीलैंड जीत गई, 15 ओवर में जीत गई। कहने का मकसद ये है कि दोनों का प्लान था। सही। हम प्लान के बगैर ही खेल गए। वो नजर आ रहा, पहले हमने खेलना नहीं था, चंगी साड़ी इज्जत बनी हुई थी। ओह, बहरहाल चले, हमने खेल लिया। खेलने के बाद जो टॉस जीता, अब इनको पता भी है कि वो स्लो पिच है, ठीक है, बाल रुक के आ रहा है। हाँ। अब देख रहे, ये वो चीजें हैं जो मेरे जैसा जो बाहर बैठा देख के तो इन पे काउंट कर रहा है। सही। अब जो अंदर बैठे हुए हैं, क्या कह सकते हैं? ये तो खुल्लम खुल्ला गाल करो, पंजाबी च गाल करो, कोई नहीं, मैं वो यही कह रहा हूँ कि ये इट्स सच अ लाइक एनी मैसेज फॉर बाबर आजम। फिर पता ना, हर बाल के साथ लोग जब वो खेल रहे होते हैं ना, पाकिस्तानी ओए मारे के लुटे, वो पूरी एक कौम ही मारे लुटे में ना फंसी होती है। हाँ। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो 25 से 27 करोड़ लोग जो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं,
ये 11 लोग तो खेल नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। 27 करोड़ दुआएं हैं। एनीथिंग फॉर बाबर आजम। कुछ कहेंगे बाबर और आजम? साढ़े भाजी आए ने, उन्हें पहले ओवर ची चंगी कुट खाधी और आखिर पे जब उसका बनता नहीं था उन्होंने फिर क्या, भाजी जाओ मोहब्बत ना कुट खा के आओ, और फिर वो खा के आए। उसने 2 ही ओवर किए बड़े भाईजान ने, ठीक है, लेकिन वो बड़े भाईजान को खिला दिया। ऐसे ही है। हालांकि उसकी जगह नहीं बनती थी। हर बंदे को पता था कि मिर्जा की जगह बनती है, ठीक, खिला दिया। अब वो साढ़े दूजे किंग साहब की कहना चाहोगे उन्हें? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब कि उसको खुद कहना चाहिए था कि भाई मुझे ना खिलाए। उसके पीछे बच्चे 2-3 बैठे हुए हैं, कमाल का खेलते हैं। अच्छा। उनमें से एक नाम तो बहुत ही चला हुआ है, बल्कि उसको पीएसएल ने उठाया 7 करोड़ पे, ख्वाजा नाफी, जो विकेट कीपर भी है, अच्छा, और बैट्समैन भी है। आपको लगता है ये मोनोपोली बनी हुई है, नए लोगों को नहीं आने देते ये? असल में ये देखे ना, पीएसएल की जो टीमें है ना, उनके मालिकान की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे खेलें। ठीक है, क्योंकि जब इन खेलेंगे तो फिर पीएसएल में भी उनको लोग फॉलो करते हैं। सही। ये पैसा अब देखें, एक टीम बिकी है तकरीबन 3.25 करोड़, सॉरी 3.25 अरब में। हाँ, जो मुल्तान सुल्तान की टीम अब पिंडी वालों ने ली है। अंदाजा कर, इतना का पैसा साढ़े करोड़, अंदाजा कर। और जो बोलियां लगी हैं, और आप मेरे ख्याल से आप भी एक टीम बना ही लेंगे तो फिर साहब, जिधर पैसे होंगे बनाऊंगे। जब बनानी पड़ेगी टीम तो फिर कौन कौन होगा उसमें? बाबर आजम के, हाँ फर्ज करें आप टीम बना रहे हैं, आपने कोई 4.25 करोड़ की डील कर ली है, सही है, टीम बना रहे हैं, वही जो सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं। बाबर नहीं होगा उसमें, बाबर नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी बाबर, शादाब नहीं होगा, सॉरी शादाब, बड़े भाजन लम्बे जिन्होंने कुट पे इस बॉलर वो नहीं उसमें होंगे। हालांकि उसने स्कोर किया उस्मान ने, अच्छा, उस्मान ने स्कोर किया, लेकिन हालांकि उसकी जगह नहीं बनती थी। लेकिन बहरहाल देखें, जो उससे अच्छा किया तो उसका तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। सही, वो खेल गया, अब बाकियों को देख ले। सही है, ठीक है, परवाह नहीं है। आते ही जैसे कुछ होता है ना तो साहब फटाक कैमरा निकालते और छट से सामने रखा और दिल की सारी बातें जो करते थे ना, फिर ठंडे होकर बैठ जाते हैं और बाकी सारी टेंशन बांट देते हैं। यकीन करें, जब से मैच आ रहे ना, अब आगे बात मुंह से निकली है। इतने वो हम जो शौक में थे, ऐसा ही है यार, ये हुआ क्या, 114 स्कोर पे आउट हो गए। कैन यू इमेजिन कि 114 पे टीम ही उल्ट होगी, और उसमें से उसके निकाल दें उस्मान के, तो हार्डली 50 भी ना करते हम लोग। ऐसा ही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये 11 लोग बच्चों की जो टीम नहीं है। अच्छा, हमारे पास एंटरटेनमेंट है क्या? ये मैच की एंटरटेनमेंट होती थी, वो भी डर लगता है दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। बाकी बात एंटरटेनमेंट की हो रही है तो ले दे के फिर महक मलिक ही रहेगी मेरे ख्याल से। उनके फिर डांस जो है वही भी थोड़ा सा रह गई नहीं है, रह गया है। तो आपको क्या है अगर वो रह गई बोल देते हैं? नहीं है नहीं ना। अच्छा, सही। देखिए ना, आप गी हैं, मैं गा हूं। अब आपको गी गा के चक्कर में ना इस चीजों को उल्ट पुल्ट नहीं देखना चाहिए। अच्छा, है तो मेरे शहर का। आपके शहर का है? मेरे शहर का। अच्छा, तो फिर आप जानते हैं उनको, इसको जानते हैं? जी, उनकी फैमिली के साथ ही वो। अच्छा। अब तो खैर उसके फेमस होने की वजह से सारे लोग उसके घर वालों को जानते हैं। ही इज अ मैन। अच्छा, सही। बट टर्न्ड इनटू ख्वाजा सराय, व्हिच इज फाइन। ठीक। वो अकेला थोड़ा ही है। हाँ, और बहुत सारे लाखों कम्युनिटी, पूरी लाखों में कम्युनिटी है उनकी, व्हिच इज फाइन। ये बहुत कॉमन नहीं होगी चीज, ये समथिंग वेरी कॉमन। तमाशबीन टीम है, तमाशबीन हम लोग बहुत ज्यादा। आपने कहा ना हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ तो वहां मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दिल पेशौरी करने के लिए। ड्राइव पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, किसी लेक पे निकल गए, ठीक है जी, 2 दिन की छुट्टी है, 5 दिन काम किया। तो यहाँ पर वो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ। वही बात, महक मलिक रह जाता है फिर। नहीं, वो रह जाता है, लेकिन मैंने करेक्शन कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका कसूर भी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है माफिया है, जिसमें अभी कल परसों मैंने एक वीडियो शेयर की थी और मैं चाहूंगी इस पे आप जरूर बात करिए। जो बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, ये अब से तो नहीं है, बहुत पुराना है। ये जब से दुनिया का वजूद, 2-3 चीजें जिसमें देखे ना, आप तारीख में चले जाए, प्लास्टिशियन, ऐसे ही ओल्डेस्ट प्रोफेशन। हाँ। इसी तरह चंद साल पीछे चले जाएं तो हमारे एक सूबे में मंडी लगती थी जहां पे बच्चे खरीदे। ये जबान ज़द-ए-आम वाली बात, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा मैं, अब वो खत्म हो गया वहां से। अच्छा। लेकिन वहां पे
तो ये है इस तरह की, तो ये चीजें आम है। आम है, हम लेकिन लोग लोग बात ना करें, बोला था बात नहीं करते हैं ना। बात ना मैंने एक करें। वीडियो देखी थी, इसमें एक बच्चे को, जो कि ख्वाजा सरा था, बच्चा छोटा सा 7-8 साल का, उसको बहुत ही वल्गर लिबास बना के उसको पार्टी में लेके जा रहे थे। और वो मेरे लिए एक शॉकिंग चीज थी, सॉरी, कि ये किस तरह से है और बच्चा तैयार हो रहा है, नहीं, this is समथिंग वेरी कॉमन। it shouldn't be shocking, ये तो बड़ा कॉमन है। तो क्या और ये इंडिया में बहुत कॉमन है, इंडिया में तो और भी ज्यादा कॉमन। और इंडिया तो प्रोस्टिट्यूशन में दुनिया में शायद नंबर 1-2 पे, उनकी पूरी आबादी है नंबर 1-2 पे। लेकिन दूसरी बात है, कोई भी बच्चा चाहे वो ख्वाजा सराय क्यों ना, वो डिजर्व नहीं करता इस तरह की ह्यूमिलिएशन, मुझे ऐसा लगता है। नहीं किसी की, आप चाहे वो कोई भी हो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन वही लोग जो इस प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं या महक मलिक का डांस देखते हैं, वो सुबह उठ के इनके खिलाफ बोल रहे होते हैं, शाम में इनकी पार्टियों में जाना होता है। मैंने कहा ना, तमाशबीन कौम है, तमाशबीन कौम है, तो ये नहीं रुकेगी। आप रात को जाके 100 वाले, 50 वाले, 10 वाले फेंकेंगे, हाँ, और सुबह आके आपको जो है ना एक लंबे लेक्चर देंगे कि भी ऐसे ना होना चाहिए, वो देखो मोहल्ले में लोगों की तरफ उंगली उठाएंगे, और खुद ये नहीं करते, अपनी तरफ नहीं करते। रात महफिल जमा के आए और सुबह उठ के तो वो जनाब ऐसे ही है। ऐसी बातें करते, फिर वो लोग, दिस इज वेरी कॉमन। बेसिकली हमारा माशरा मुनाफिक माशरा है, मुझे लगता है। अरे हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसे है। हम ज्यादा है, अच्छा, हम ज्यादा है। इंडिया हमसे भी ज्यादा है, इंडिया हमसे भी ज्यादा है। अगर आप इस साइड पे जाए ना, इंडिया तो एंड है। आप लोग, ये लोग इंडिया की तारीफें करते हैं, इनको 1-2-4 दिन के लिए भेजे वहां पे। आप बड़े खुलम खुला बोलते हैं एंटी इंडिया, क्योंकि आप, मेरा तो टिकटॉक पे ब्लॉग इसलिए होता है, मैं इंडिया के खिलाफ बात करता था। ब्लॉक हो गया, आपको पता है 2-2.5 लाख मेरे फॉलोअर्स थे, इसलिए हुआ कि आई यूज्ड टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया एंड इजराइल, तो वो तो नहीं आप कर सकते। मैंने कहा जी भाड़ में जाए टिकटॉक, मैं और बड़े मेरे पास प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम बात करते हैं। लेकिन ये है कि जितनी एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में है, मजहब के नाम पे तो है ही, वो तो हाँ। वो जो मुसलमान, वो चंद लीडर जो हमें बुरा कहते थे ना पाकिस्तान को, हाँ। अब उनको वो खोतों की तरह मार पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं वो बोलते, अब नहीं बोलते। लेकिन उसके अलावा जात पात जो है बहुत ज्यादा वहां पर कमाल है भाई, उनके मजहब का हिस्सा है, उनके मजहब का हिस्सा, मजहब का हिस्सा है। हाँ। लोग कहते हैं जी हॉलीवुड बहुत आगे है। मैंने बड़ी दफा कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में इजाजत मिल जाए ना कि आप हॉलीवुड को मैच करें, गालियों में, कपड़े उतारने में, जिस्म दिखाने में, उनके पास इतनी खूबसूरत मर्द औरत है ही नहीं इंडिया में जितने पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। पठान देख लें, बलोच देख लें, सिंधी देख लें, पंजाबी, ये तो उनके पास है ही नहीं। ये वो कौमें हैं जो खूबसूरत भी हैं और इनकी एक हिस्ट्री भी है। अच्छा, पंजाबी कल्चर पे आप बड़ा फख्र महसूस करते हैं, आप बोलते हैं पंजाबी, और मुझे कॉन्फिडेंस देने वाले जहाँ मेरे चैनल में तौकीर साहब भी हैं। नहीं, इसमें देखे ना, पश्तून है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ द लैंग्वेज। अपने इसी तरह हम भी हैं। हाँ, लेकिन हम पंजाबी जरा बोलने से घबराते हैं कि यार people look down upon us। नहीं, हाँ ऐसे, लेकिन मैं नहीं। आप नहीं। मेरी तो मेरी माँ की जुबान है, मेरे बाप की जुबान है। हाँ। कहाँ से वैसे आप बिलोंग करते हैं? मैं फैसलाबाद, लेकिन गोजरा सही। क्या कल्चर शॉक मिला आपको गोजरा से निकल के? मैं तो जिन हालात में गया था, मैंने अक्सर मुख्तलिफ मेरी पॉडकास्ट टीवी शोज वगैरह में भी, मैं तो रूल खुल के निकला यहाँ से। थोड़ा सा बताएंगे? कुछ नहीं, बस पढ़ते थे तो हमें काफी कॉलेजेस से निकाला गया। अच्छा, क्यों निकाला? बस उस वक्त वो जमाना होता था जब PSF हम लोग सुर्खे कहलाते थे। अच्छा, सही। मैं तो नहीं था, लेकिन वो माहौल, ग्रुप वगैरह, कॉलेज की जो थी सियासत, उसमें भी तो जब 3 कॉलेजों से निकाला, साथ में फिर उन्होंने पकड़ी, जेल में भी डाल दिया। जेल में भी रह चुके माशाल्लाह। वो इसीलिए हाँ। स्टूडेंट्स की वजह से। अच्छा। और मैंने और कुछ नहीं किया। नहीं। हाँ, मैं शक ही नहीं, यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेकिन जब निकले तो फिर यहाँ से फिर निकल गए। जो दिल के साफ बंदे होते हैं ना, वो देर एंड देन बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आप भी, आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। नहीं, हमने तो गांव के लोग थे ना। हाँ। गांव के लोग थे, हमें तो शहर में आना ऐसे ही लगता, बल्कि जब ये सड़कें नहीं होती थी, ये GT रोड होती थी। अच्छा। तो गोजरे से अगर किसी ने पिंडी आना होता था ना, इमाम जामन बांध के आता था। क्यों? इतना वो लोग समझते थे कि पिंडी जाना।
अब तो पिंड की पिंडी होगी, इतनी नजदीक हो गया ना, फासले सिमट गए, ऐसा ही है, फासले सिमट गए। अब तो दुनिया और होगी। हाँ। अब तो कराची आपने जाना है, वरना पहले कराची जाने के लिए पहले 1 महीने प्लानिंग करते थे कि कराची जाना है, अच्छा बस लें, ये लें। सड़क का तो कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, लेकिन अब तो देखे सुबह निकले 6 बजे तो शाम को 6 बजे वहाँ। अच्छा, सेलिब्रिटी मिनट को इसलिए कहते हैं कि मुख्तलिफ टीवी शोज का आप हिस्सा रहे हैं, टीवी पे बहुत अरसा आपने काम किया, अब पीटीवी पे किया है, दुनिया पे किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे शो में सिर्फ एक दफा है, एक दफा है, दो दफा है, तीसरी दफा हमारी पॉडकास्ट से मुलाकात हुई। अब क्यों टीवी पे नहीं आ रही? मेरे ख्याल अफ्तार ट्रांसमिशन में आप आएंगे, कहीं ना कहीं नजर आएंगे। मैं था, अच्छा था पीटीवी पे, हाँ, उन्होंने मुझे बड़ा वो थी ने था तो नहीं कर दिया, थी ने था कर दिया, थी ने ठा कर दिया। एक थी, हाँ, उसने कहा अगर मैं होंगी तो ये था नहीं होगा। हालांकि पीटीवी वालों ने मेरी इतना मुझे अभी जो इसरार अभी जो शुरू हो रहा है, हाँ अभी का तो पहले तो वो थी कहीं से आई, अच्छा, उसने जो वहां पे थी उसको थी को निकाला, फिर उसने देखा कि वहां पे एक था भी है, अच्छा, तो उसने थी वो हमारा खड़का दिया। उसने जाके बड़ों को कहा, उसने कहा जी मेरी शो, मैं नहीं शो में होंगी क्योंकि था है। पीटीवी वालों ने कहा जी आप ना हो। अच्छा पीटीवी वालों ने उनको साफ कह दिया, हाँ। लेकिन फिर वो ऊपर से कि नहीं भाई ये थी जरा तगड़ी है तो था माड़ा है, अच्छा, तो माड़े को एक साइड पे करो। माड़े को साइड, मैंने कहा, मुझे उन्होंने कॉल की कि वो आप माइंड ना करें। मैंने कोई माइंड करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा माइंड है ही नहीं, हमने क्या माइंड करना। आपने मुझे कहा था, मैं हमेशा उनकी करता हूँ पीटीवी की ना, हाँ जी हाँ, उनकी ट्रांसमिशन करता हूँ, कुकिंग सेशन मैं ही करता हूँ। सही। तो लेकिन उन्होंने जब कहा, और पहले तो मेरी यकीन करे इतनी मिन्नतें करके मुझे ना, हाँ, उन्होंने आपके पास आए थे बल्कि पीटीवी से लोग 2-3 दफा। अच्छा, और उन्होंने, और एक बड़ा जबरदस्त वो बंदा जो प्रोड्यूसर है, अच्छा, बड़ा कमाल का, अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है, वो दोस्त भी था। तो मैंने कहा, हालांकि मैंने कहा ये होगा, तो बहरहाल वो उन्होंने फिर जाके जब कहा, मुझे उन्होंने कहा कि जी वो ठीक कह रही है कि था को निकालो, तो हमने कहा था थी चल थई है कर दिया। तो तमाम देखने वाले हैं ना, वो अब सर्च करें कि ये थी कौन थी, और ये आपका टास्क है, आपने कमेंट में बताना है कि था के साथ थी कौन थी, और चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो टैग नहीं करना किसी को आपने। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं तौकीर साहब से, जो कि रेस प्रदेश के नाज़िर ऑनर हैं, बल्कि बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो आज डॉगकास्ट को हमने थोड़ा सा नए फ्लेवर के सामने आपके लिए लेकर आए थे। अच्छा, आपको हम बात माशरे की कर रहे थे, और काश में वो सब बातें भी दिखा सकती हैं आपको जो हम ब्रेक में कर रहे होते हैं। मैं कन्विंस कर रही हूँ कि वो बातें आपके सामने हम लेकर आएँ। मेरी अभी 1-1.5 महीने में तौकीर साहब, मेरी 2 सहेलियों की डिवोर्स हुई, एंड दे आर हैप्पीली डिवोर्स्ड। और हाँ, सही कह रही हूँ मैं। अच्छा। और एक तो सेलिब्रेट में कदर तलाक की थी अपनी। क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया हमारे माशरे में डिवोर्स का रेशियो? क्या औरत कसूरवार है इसके अंदर? नहीं, दोनों ही। ये आपसे पहले भी एक दफा हमने ये बात की थी कि देखें, जो मर्द से औरत एक्सपेक्ट करती है ना, वो थोड़ा सा ना अबव एंड बियॉन्ड जाकर चीज़ों को, जो उसकी कैपेसिटी होती ना एक मेल की, मर्द की, अब उसको आप उस हद तक उससे जो है ना डिमांड करें जो वो डिलीवर कर पाए आपको। सही। अब औरत बहुत रोमांटिक है, मर्द पत्थर की तरह होता है। वो शादी से पहले रोमांटिक होते, जैसे औरत उसके काबू में आ जाती है ना, रोमांस खत्म हो जाता है उसमें। नहीं, जब औरत उसके काबू में नहीं, जब मर्द औरत के काबू में आता है तो फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है? फिर रोमांस कहाँ चला जाता है? क्योंकि उसमें वो, मैंने कहा ना, पत्थर की तरह है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो पिघलने तक, वो अक्सर खवातीन जो होती है ना, वो पत्थर बन चुकी होती है। लेकिन पिघलने के इसको 3-4 खवातीन क्यों चाहिए होती हैं? नहीं, अब 3-4 औरतें बेचारा कर ही नहीं सकता, लेकिन ये तो एक ऐसा हो नहीं सकता। सही। आपको पता, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ जी, वहां पर मैं एक सऊदी के पास काम करता था। सही। तो वहां पर जो मैंने देखा कि वहां पे तो एक शादी जिसकी है तो वो उसको अजीब नजर से देखते हैं। हाँ, वो तो कॉमन है, 2-3 कॉमन है, 5-4 ये इस्लाम में भी है, आपको पता ही है कि अगर वो अफोर्ड कर पाए। और फिर ये भी कहा कि बेवा खवातीन को, आपको पता ही है उसके बारे में इस्लामी का। तो ये जो है ना मोहब्बत, और खासकर हमारे मुआशरे में, क्योंकि हम इंडिया से आए हुए हैं, हम पे अभी भी उनकी छाप है उससे,
जिस माशरे से हम आए हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि औरत एम्पावर होगी इसलिए तलाक का रेशो ज्यादा होगा। एम्पावर होने से क्या मतलब, ये आज तक ये भी एक बड़ा ये एक लफ्ज क्या होता है एम्पावर होने से क्या? मतलब उसको अपने हकूक का पता है, फाइनेंशियली कमा रही है वो ज्यादा। सारी तो नहीं कमा रही, तब भी ऐसे ही है शहर में। हाँ। अभी भी जो कमाने वाली है ना वो 5 से 7%। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो फिर एम्पावर कैसे होगी? अभी भी मर्द ही घर की, हाँ। अगर आप देखें 90+%, ऐसे ही है। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, इस पे आप डिबेट कर ले। ठीक है। अभी भी मर्द ही जो है ना नॉन लिफ का जिम्मेदार मर्द है। मर्द ही है। अब ये है कि मसला ये हुआ है कि ये जो चीजें अब आ गई है ना कि हर औरत को फोन चाहिए, ऐसे ही। फिर सोशल मीडिया देखती हैं वो, फिर उसके बाद घरों में अगर किसी के पास कार नहीं तो उसको बाइक चाहिए। सही। तो जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है। मर्द की कमाई उतनी सी है। ठीक। पहले सब लोग इसलिए खुश रहते थे कि वहां पे उसको फ्रिज नहीं खरीदनी पड़ती थी, उसको गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ी थी, उसको बाइक नहीं खरीदनी पड़ी थी उसको। अब तो ये भी है कि हमें साल में एक आध दफा ट्रिप भी बाहर का बच्चों को लेके जाना है। कमाई वहीं पे है। उसके आगे उस कमाई को खर्चने के जो वेन्यूज है ना वो बढ़ गए हैं। अब वो वेन्यूज जब नई खवातीन को वो लगता है कि यार ये देखे मैंने इस घर में, और मर्द भी उसी घर में गुजारा कर रहा है। अच्छा, एक सेलिब्रिटी ने कहा था कि उस कमाई में बरकत नहीं होती जो औरत कमा के लाती है, उस घर से बरकत उठ जाती है जहाँ पे औरत कमा रही है। आप एग्री करते? देखिए ये इस पे मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या, औरत का काम करने से इससे कोई तल्लुक ही नहीं है। सही। मैं इसको देखें, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किससे हुई थी? खदीजा से। और वो क्या करती थी? एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमन, ताजर थी। हाँ, ताजर थी। तो ये तो फिर उसके लिए जिसने भी ये कहा उसको पता नहीं होगा। हाँ। जाहलियत की बात है। हाँ। हमारा तो देखिए, हमारा जहाँ से शुरू हुआ काम, वो जिन से हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की वो काम करने वाली खातून थी। अब उनका रुतबा देखिए, वो क्या एम्पावरमेंट थी। हाँ, अगर वो ठीक था फ्रॉम द डे वन, तो ये कैसे हो सकता है कि जी जो खातून की कमाई है वो, अस्तगफुरुल्लाह, जो भी उसने कहा जाहलियत में कहा, वो तो आप पढ़े लिखे बंदे से। अच्छा, बात सेलिब्रिटीज जो है ना वो व्यूज लेने के लिए भी बोलते हैं, व्यूज की बात करते हैं। बहुत कम। आप टिकटॉक पे काफी आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत। आपने कभी वहां का लाइव देखा जो औरतें वहां बैठी होती हैं, जो मर्द वहां बैठे होते हैं, वो क्या गंद घोलते हैं? वो अब देखने वाले भी देखे ना वाली बात, देखने वाले, क्योंकि मैंने कहा तमाशबीन लोग है ना, अब देखने वाले उनको जो गिफ्ट भेजते हैं तो वो भी तो गिफ्टर्स होते हैं, हम में से है ना। तो ये किसी ना, जैसे आपने महक की बात की थी, मैं उस तरफ जा नहीं रहा, लेकिन वो जिस महफिल में जाके वो नाचता है या नाचती है, वहां लाखों में वो लेके सिर्फ वेल के। हाँ, ऐसा ही। आजकल आपकी शादियों में ये जो क्वालियां हो रही हैं कितने फुल्ला, कम ऑन यार, दिस इज टू मच। अच्छा, वो रिस्क की बेहुरमती लगती है मुझे, पैरों में जो पैसा आ रहा होता है मुझे तो बड़ा बुरा इंसल्टिंग लग रहा होता है, लेकिन वो एक कल्चर है। जितना बाबे कायदे आज़म को हमरो होते हैं ना, चौक जमीन दबाने दगड़ 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 करके लगे हुए हैं और फेंकने वाले फेंकी जा रहे हैं और जा कहाँ पे जमीन पे गिर रहे हैं। कोई उसके ऊपर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई उठाने वाला है, छीना झपटी शुरू हुई है। ये पंजाब का कल्चर है ज्यादा? नहीं 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 नहीं, ये सब जगहों पे है। अच्छा, ये इंडिया पूरे में है। ये आप इस तरफ चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं हमारे, हाँ, अब आजकल तो इतना ये करोड़ों में तो वो लोग लेते हैं पैसे जो आते हैं, करोड़ों में। ऐसे ही है। 10,000 रुपए के तो टिकट आम है कॉन्सर्ट्स की। ऐसे ही। तो और वहां पे फिर हम गरीब मुल्क तो ना हुए ना? गरीब हैं लेकिन जिनके पास है ना वो इतना दिखा के खर्च करते हैं ना, लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। जो गरीब है हम उनको दिखाते नहीं है। आपने टीवी पे देखा होगा, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि टीवी पे अगर आप किसी खातून को ना वो बड़ी आलम फाजिल कुरान पाक इस दीन की बातें करने वाली हो, तो टीवी शोज में उसके कितने चांसेस है वो उसको इनवाइट करेंगे? बहुत कम, ऑलमोस्ट नन। और जितनी जो है जिनको अभी आपने कहा कि खवातीन इस तरह से आप कंट्रोवर्शियल बातें करती हैं, कपड़े इस तरह के लोग देखना चाहते हैं। खवातीन है वो बगैर बाजू के बहुत सारे शो करती हैं, ठीक है जी, और चल रहा है, तो आप किस को कहेंगे? ऐसे ही। तो ये बीमारी जो है ना, ये टाइम के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही।
बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपकी जो निशानियां ना इस्लाम क़यामत की कुर्बत की तरफ जा रहे हैं आप लोग। मैं ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ, लेकिन जो चीज जो निशानियां हैं अगर आप उनको देख लें, ठीक है ना, और फिर वो जो इस तरह की मर्द या औरतें दोनों जो इस तरह के ना बेहयाई की जिन्होंने परचम उठाए हुए हैं वो पॉपुलर है, एक नया वो पॉपुलर है, पॉपुलर उसी बात लोगों की फॉलोइंग है उनको। हमारे माशरे का एक और जो पहलू है वो है जो आजकल ट्रेंड में है, वो है शुगर डैडीज का, शुगर ममीज का। और बंदे को पता नहीं है क्या मतलब है साइड चिक का, वो बताएंगे ना आप, तशरीह करें साइड चिक्स का, कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसका, बड़े शहरों में, बड़े शहर नहीं, छोटे गांव देहातों में भी है, गांव में छोटे शहरों में, और ये बड़ा पुराना ये काम है ये। अच्छा, ये आज नहीं शुरू, नाम बस बदल दिए गए। हाँ, नाम बदल दिया आपने, ऐसा ही। हाँ, ये तो ये हमेशा देखे ना, शैतान ने वादा किया था अगर आप कि मैं आपकी, अल्लाह से कहा कि मैं इस कौम को बहकाऊंगा। नहीं, लेकिन बीइंग अ मैन आप इस माशरे का बड़े गहरी नजर रखते हैं। ये जो शादीशुदा मर्द हैं अगर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं तो एक साइड चिक या गर्लफ्रेंड क्यों रखी होती है, ये क्यों बनाते हैं? बस ये एक लंबा सब्जेक्ट है, एक तो लाइन में बता दें। एक तो ये है कि घर में ना जब खवातीन इग्नोर करती है ना मर्दों को, उसकी 2-3 वजूहत है, बच्चे हो गए, ठीक है, बंदे की कमाई कम है या इनफ कमाई है, लेकिन वो समझती है कि उसमें से उसको प्रॉपर पोर्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, फिर जो उसकी डिजायर्स हैं वो प्रॉपरली मीट नहीं हो रही, उसको वो बंदा नहीं कर रहा, फिर वो जब होता है ना, इग्नोर किया जाता उसको और पता भी नहीं चलता दोनों का, वो इस रास्ते पे निकल जाता है और फिर जो खातून होती है ना, फिर वो जब तक उसको एहसास होता है वो देर हो चुकी है। मैं मर्द को ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसमें जो छोटा सा एलिमेंट है ना, जहाँ पे खवातीन अगर चाहें तो उस आने वाले तूफान को रोक सकती हैं या इस तकलीफ को, उसमें ना वो मैंने आप ही के एक पॉडकास्ट में बात की थी, और बड़ा ही वो मेरा वो लोगों ने बड़ा ही मुझे उस पर, मैंने यही कहा था कि सच्ची मोहब्बत शादी के बाद ही होती है, सही, लेकिन अब उस सच्ची मोहब्बत को जोड़ने के लिए ना दोनों का रोल है, जिसमें ज्यादा खातून का है, क्योंकि मर्द ने बाहर जाना है, खातून ने घर में रहना है, सही, तो उसकी दुनिया ना 4 दीवारी में ज्यादातर 90% की वहां पे फंसी हुई है। जो बाहर जा रहा है मर्द, जब वो घर आए ना तो उसको वो घर वाली फीलिंग मिलनी चाहिए, लेकिन वो आई है तो वो उसने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। आपको मिली सच्ची मोहब्बत? मोहब्बत मिली है ना आपको? मेरी शादी हुई थी गोरी से। अच्छा, हाँ। यकीन करें आप नहीं भूल पाए उनको? तो उसने, अब वो हिसाब किताब अल्लाह के पास ही होगा जाके, उस खातून ने हमारे लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए बहुत किया। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मोहब्बत के लिए ना आपका किसी मुल्क या रंग से होना जरूरी नहीं, सही बात है, ये अल्लाह पाक की देन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मसल जो गलतियां मुझसे हुई उनको मद्देनजर रख के मैं हमेशा, कल को कहेंगे ले बड़ा आलमी दीन बढ़ाए फिर, नो नो नो, जो गलत है वो हमने गलत ही किया, लेकिन अब इस गलती को आगे ना दोहराया जाए तो हम कहते हैं कि भाई हमने किया, हमने उसको भुगता, आप ना करना, आप ना करना। ऐसा ही एक फादर शराबी था, बाप, अच्छा, उसने बेटे को कहा, अच्छा, तो बेटा उसको कहता चल तू तो खुद, उसने कहा कि मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ये पी के तो एहसास मुझे हुआ कि मेरी जिंदगी तबाह हुई, मेरी सेहत तबाह हुई, वो मर गया, बेटा वो उस पे लग गया, उसका फिर बेटा जब हुआ, उसने जब उसको वही सवाल किया तो फिर उसको बाप याद आ गया कि उसने कहा था कि बेटा मैंने तो भुगत लिया। अपने फ्लॉज को आप बड़ी प्राउडली ओन करते हैं, मतलब आप छुपाते नहीं, आपकी जो गलती है आप उसको मानते हैं। थोड़ा सा बताएंगे क्या आपसे गलती हुई थी, या इफ यू आर कंफर्टेबल? हाँ, मेरा एक तो ये था कि मैंने जॉब्स ऐसी ढूंढी जो मुझे लेके पूरी दुनिया में घूमती रही, फैमिली से दूर रहा, क्रूज शिप रहा, एयरलाइन में रहा, हॉस्पिटैलिटी में था, कभी काबुल चला गया, कभी मियामी, अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, सऊदी अरब में काम किया, यहाँ पर आ गया, तो वो उससे बहुत सारी चीजें। अब वो आगे मैं जब भी किसी से बात होती है, अब मैं
मुझे अभी भी कोई कह रहे थे वापस अमेरिका जाने के लिए, मैंने कहा मेरे बच्चे हैं वहां पे, मैं जाता हूँ मिलता हूँ, मिल के आ जाते लेकिन अब जो है ना माँ के पास ही जो है ना जगह हमने रखी हुई है कि रहना पाकिस्तान में। माँ से ज्यादा करीब है अपने आप, मतलब अगर घर वालों मेरे वालिद बहुत जल्दी चले गए थे अच्छा, दुनिया से, सही सही, हालांकि हमारे लिए वो फाउंडेशन बना के गए थे, लेकिन अम्मा ने तो अभी 2 साल पहले तक वालदा बहुत, मेरे घर में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग खवातीन थी। अच्छा, मेरी बहनें भी बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, बिल्कुल। तो यू आर इन फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज द रियल एम्पावरमेंट मेरे ख्याल से। मैं तो देखें औरत के बगैर दुनिया कैसे, आप किस तरह से दुनिया को ऐसे ही कहीं से भी घेर के ले आए चीज को, ये तो हर चीज आपकी औरत पे रुकनी है, ऐसे ही है। माँ बहन जिसने पैदा किया, क्या किया गया, औरत के बगैर नहीं कुछ हो सकता, ऐसा ही। मर्द बहुत सारे चवल ने, खवातीन में बहुत कम है, ये जो रेशियो है 50-1, 50 चवल ऐसे होंगे ना, एक चवल शायद इसको निकले। मर्द को हमने चवल क्यों बोल दिया? क्योंकि उसमें मैं पहले कहा था मोहब्बत में बात हुई थी, मैंने कहा मोहब्बत ये मर्द पत्थर की तरह होता है। सही बात है, ठीक है ना, ना कदरा भी होता है वैसे है? ना कदरा भी होता है, कदर नहीं करते। नहीं, जो कदर करने वाले वो बहुत है। कौन जो है? मिसाल इमरान साहब है। मेरे वाले? हाँ सही है, मैं आपके हस्बैंड है। हाँ बिल्कुल कदर वाले जो चवल है मैं वो तो आपको गिनवा सकता हूँ लाखों में, लेकिन ये वो चवल बुरे वाले नहीं है, उनको बस एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। वो बाहर बैठे हैं, वे इधर उधर ये गला करते जाएंगे, दोस्तों में बैठे रहेंगे, वही टाइम बच्चों में गुजारें, वाइफ के साथ गुजारें, उनके साथ प्लान कर ले चीजों को। अच्छा। लेकिन वो बाहर जाके लेकिन फिर वो भी घर पे मुंह बना के बैठे होते हैं आप लोग, बाहर आपका जो है वो नहीं वो कार इसलिए मुंह बना के बैठे होते हैं कि जरा ना दूसरे पास फिल्म चल रही होती ना, वो जो उसको भी एहसास नहीं होता कि उस जो फिल्म वो चला रही है ना, उसकी वो फिल्म की प्रोडक्शन इतनी बुरी है, इसका मुंह बढ़ गया। अगर वो प्रोडक्शन ठीक रखे ना अपनी वो प्रोडक्शन ठीक रखे, घर में मर्द है, हंसी मजाक बातें अच्छी वाली बातें, बजाय इससे क्या नाल दे घर च आए तेरे को ऐ नहीं है, तू ऐ नहीं कीता, तू आ नहीं कीता, तू ओ नहीं कीता, बस ये ओदे विच फिर जो बंदा था ना वो हो जाता है। तो इसलिए ये घर वाली प्रोडक्शन जो है ना, इस पे जो समझदार खवातीन होती है ना, उनको पता होता है। अच्छा, हमसे पहले की जो जनरेशन थी उन माओ ने बड़े एफर्ट किए हैं, पूरी फैमिलियों को संभालना, जॉइंट फैमिली में रहना, मियाँ का मूड भी देखना था। आज भी वही खवातीन कामयाब हैं जो बच्चों को और अपने हस्बैंड में बैलेंस रखती हैं। सही बात है। जो नहीं रख सकती फिर वहां पे थोड़ी सी ना मुश्किलात है। ऐसे ही है। अच्छा, देश परदेश की तरफ आते हैं, बातें तो चलती रहेंगी, आपसे कोई 2000 सीरीज हम एपिसोड कर सकते हैं, जितनी हमारे पास बातें होती हैं, वो समंदरों को कूजे में बंद करने वाली बात है। देश परदेश के बारे में बताइए जी, कब शुरू किया, और फिर कुछ मेन्यूज की तरफ आते हैं, कुछ रमजान की डील भी बता दीजिएगा। मुझे इन्होंने बुलाया था सीडीए वालों ने, ठीक चेयरमैन ने मुझे कॉल की कि जी हमें पढ़ा लिखा बंदा चाहिए जो इस लोकेशन पे, ऊपर से मैं शेफ भी था, तो इस तरह से फिर मैंने जो है ना, मैं दुबई में था सही हाशवानी ग्रुप के साथ, ओके, फिर वहां से छोड़ के मैं आया, सही ठीक, वहां से छोड़ के आया। तो आपका मेन्यू बड़ा हेल्दी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे जंक खाते हैं ना, वो मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़ी आवाज़ार हूँ। देखें, आज मैं देख रहा था कि अमेरिकन मीडिया, वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए थे 5-7, वो यही बात कर रहे थे, बल्कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अमेरिकन गवर्नमेंट को ना, कि ये देखें ये बड़ी जो कॉमन चीज़ है ना, वो है चिप्स, फ्रेंच फ्राइज जिसे हम कहते हैं। नहीं ये जो पैकेट्स में क्या कहते हैं उसको, चिप्स ही हैं, चिप्स हैं। कभी आपने छोटे बच्चों को एक और वो चीज है, वो जो नूडल्स की तरह जिसमें पानी डाल को मैगी, चल जो भी है, ठीक है, आपने किसी को बददुआ देनी हो ना, तो खामोशी से बददुआ दे कि इसके बच्चे इस तरह की चीजें खाएं। नहीं, वो खाने के बाद बच्चा क्या होगा, ना दूध, ना दही, ना मक्खन, ना देसी घी, ना उसके पास फ्रूट। देसी घी तो वो ही पैसे हैं, देसी घी मोटा कर देता है। किसने कहा? मैं कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। अच्छा, यकीन, अच्छा, जिसको आप मोटापा कहते हैं ना, उसको अगर आप एक्सरसाइज करें तो वो मसल बन जाएंगे आपके। अगर आप उनको छोड़ दें, अब ये थोड़ा ही कि आप खाते रहें, एक्सरसाइज ना करें, वॉक ना करें, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप दुनिया के सारे काम करें और जब आपको यहाँ पे आए जो अपने लिए जरूरी है तब मौत पै जाए। मैं इतनी मैं थक गया, मैं बहुत काम किया, दफ्तर में मेरा दिमाग खा लिया लोगों ने। यार, अपने लिए जो बंदा अपना दोस्त नहीं बन सकता, नहीं लंबे जितनी मर्जी छोड़ दे,
और हमारे छोड़ू भी बहुत है। ऐसे ही। हमारी सोसाइटी का नाम होना चाहिए छोड़ने वाले। छोड़ इतने ही छोड़ते हैं, छोड़ो सोसाइटी, इतने ही छोड़ते हैं। ऐसे ही बाहर है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे ही। और ज्यादातर हम अपनी खवातीन से डरते भी हैं घरों में। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। ये जितने बड़े बड़े आप तुलम खान देखते हैं ना, हाँ यकीन हाँ, करें, मैं मानती हूँ इस बात लेकिन को। घर में जाके जो मेजॉरिटी ऑफ देम इफ नॉट ऑल, वो घर में जाते ही उन्होंने आवाज निकल जाती है खामोश। इंक्लूडिंग यू, आप भी? मैं तो बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। हाँ। मैं तो जिंदगी में ना डराता हूँ ना डरता हूँ। ऐसे ही डराने की जरूरत क्या है, आप मिलजुल के रहें दोस्तों की तरह से। मैंने कहा ना कि मैं अब देखिए, मैं कंसल्टेंसी के लिए भी बहुत से लोगों के काम करता हूँ। मैं डिजाइन करता हूँ रेस्टोरेंट्स की। मैं तो फुल टाइम मेरे, लेकिन मैं रात को आधा पौना घंटा निकाल के फुल एक्सरसाइज करके अच्छा। घर जाता हूँ, उसके बाद आराम से सो जाता हूँ। सही। ये नींद की गोलियां, लोगों को नींद नहीं आती। हाँ। उसकी वजह ये है कि आप अपने जिस्म को प्रॉपर जो है ना तो अच्छा खाना दे रहे हैं। अब देखिए इतना फूड कर रहे हैं आजकल, इतना महंगा ये ऑरेंज आया हुआ है। अच्छा, विटामिन सी की गोली खा लेनी है। हाँ जी। किन्नू नहीं खाना, किन्नू नहीं खाना, माल्टा नहीं खाना बस। और वो रुल रहे हैं। आप रेडियां देख के यकीन करें, ऐसे जैसे वो किन्नुओं की ईद लगी हुई है। हाँ। वो नहीं ले जाके बच्चों को देने हैं, ऐसे ही वो नहीं करना। माएँ भी जरा शॉर्टकट ढूंढ रही होती है ना, मल्टीविटामिन खा लो बेटा, लेकिन वो खाना, ये जो विटामिन आप खाते हैं, वेल इट्स मल्टी बिलियन डॉलर की ये तो कंपनी, यही बिजनेस है ना ये। इससे जो बड़ा बिजनेस है वही जो अभी आपसे बात कर रहा था, वो मैगी और चिप्स वगैरह, हाँ। उससे भी 10 गुना ज्यादा। हाँ। ये कंपनियां, ये जो बड़े बिलियनर्स हैं, ये कहाँ से बनते हैं? ऐसे ही ये गरीबों के बच्चों से, गरीबों से। आप जिससे लफ्ज है उर्दू का इस्तेसाल का, आप उसको मैनिपुलेट करके चीजों को टीवी पे, अब टीवी पे एक ड्रिंक है, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो आप दिखाते हैं, ये पीने वाला कोला, नाम छोड़ दे पहले, कोला। आप देखें वो आपकी जो प्लेयर्स हैं, अच्छा उनको प्रमोट कौन कर रहा है? सेलिब्रिटीज ना, प्लेयर्स। हाँ। जो खुद नहीं पीते, जो खुद नहीं पीते, वो खुद नहीं पीते, हाँ, दूसरों को वो खुद नहीं पीते, ग्लैमराइज करके दिखाते हैं। इतना ग्लैमराइज, यार कम ऑन। आई लव द साउंड इफेक्ट्स। नहीं मैं कर ऐसे, इट्स अमेजिंग कि मैं आपकी रगों में एक स्लो पॉइजनिंग डाल रहा हूँ, आप इंजॉय भी कर रहे हैं और मैं आपसे पैसे भी कमा रहा हूँ। और हमसे बड़ा कंज्यूमर से बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। नहीं, कंज्यूमर बेवकूफ नहीं है, एक तालीम की कमी हमारे माशरे में। आप जाके देखें जितना गंदा इंडिया में लोग खाना खाते हैं ना, मैं अक्सर स्ट्रीट फूड जो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना कि वो इंडिया और सुपर पावर, मैं अक्सर दोस्तों को उनको मैंने कहा 2 दिन के लिए इसको वहां पे भेज दो। इंडिया में 2 दिन फिरा है, इधर आके 7 दिन वो नमाज से अगर उठ जाए ना सजदे से कि शुक्र मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। ऐसे ही 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। एक मूवी 1 रुपए की रोजाना देखे ना तो 1 अरब 40 करोड़ का वो फिल्म ही उसकी कमा लेगी इतना। बड़ी बड़ी फिल्में कहते हैं जी। अब वो हमारे 3 नाम है वहां पे जी, तीनों जो खान है, हाँ। आप देख ले, उनके मुसलमान नामों के अलावा शाहरुख के घर में मूर्तियां पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी जो औरत है, उसकी वाइफ वो हिंदू है। आमिर की तो कहने की जरूरत ही नहीं है। उस और जो सलमान है, यकीन करें, फरिश्ते भी ना उसके घर से कुछ 10-10 फ्लाई करते होंगे, 10-10 फुट अलग, उसके घर का माहौल अंत है ऐसे ही। लेकिन क्योंकि उसका नाम सलमान है, जिन्हें सरवाइव करना है ना उस माशरे में, अगर नहीं करेंगे ऐसे तो मेरे ख्याल से मोदी गवर्नमेंट छोड़ेगी। अच्छा, फिर तो इस्लाम फिर किस बात का हुआ? अगर आपने सरवाइव करने के लिए ऐसे ही है तो फिर ये बहरहाल मैं ऐसी बात हो रही थी कि जावेद अख्तर के बारे में कहें ना, जावेद अख्तर कितने पाकिस्तान के खिलाफ खोता यकीन करें, देखिए अल्लाह पाक ने उसको इतना टैलेंट दिया जी, इतनी खूबसूरत चीजें लिखी उसने, लेकिन अगर आप उसके, अब 2 चीजें हैं, एक आपका टैलेंट है, एक आपकी पर्सनैलिटी। ऐसे ही टैलेंट में बहुत अच्छा है। अब देखो वो जहाँ पे वो खड़ा है और उसका बेटा भी, जो बेटा भी जी, जी, जी। तो ये लोग वो हैं जिनको हमने फॉलो नहीं करना, लेकिन क्योंकि हमने इन्हीं को फॉलो करना। आते ही पाकिस्तान हमारी सेलिब्रिटी घुटनों पे बैठे हुए, नहीं, पैरों में बैठे हुए और वो जलील करके चला जाता। साढ़े अगे जेडे बैठे ने ना चपड़दूस, वो भी यही जेडे सारे इस तरह हैं, वो ऐसे ही वो इंडियन, उनसे अपना कंपैरिजन ना किया करें। लेकिन बात हो रही थी डाइट की जी, कि जो चीज बच्चों को खाने के लिए देनी है वो सब अवेलेबल है आपके पास। बच्चे के लिए एक पाव दूध ही ले आओ यार,
साढ़े बच्चे दुध नहीं पींदे जी, क्यों नहीं पींदे भी? क्योंकि आपने उनको पिलाया ही नहीं। आदत ही नहीं डाली। आपने 14 साल में जाकर देखा कि यह बच्चा है, किसी ने उसको कह दिया कि यार तूने तो इसको दूध शुद्ध नहीं पिलाया, अब वो 14 साल की उम्र में उसको दूध देने की कोशिश करेगा। अब तो नहीं, अब बहुत देर होगी। अब उसके मुंह को कोला लग गया, उसके मुंह को चिप्स लग गई। कॉफी पीते हैं ये लोग बेतहाशा। नहीं, कॉफी का तो बहुत फायदे हैं। खाली पेट बच्चे खाते पीते नहीं है, कॉफी ले खाली पेट। और फॉर ऑल एज। हाँ, सही सही। आप चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट उसकी बड़ी शक्लें हैं। मेरी तो फील्ड है ये। ठीक मेरी तो ये फील्ड है। ठीक, ये दूध वाली चाय मैंने तो पता नहीं 20 साल पहले पी है। अच्छा, चाय इसलिए पड़ी कि रिकॉर्डिंग हमने रमजान से पहले की हुई है। मैं बता दूं सबको कि हमारा ड्यूरिंग रमजान ये एपिसोड आप देखेंगे। इनसे जितनी भी बातें करें तौकीर साहब से वो कम रहता है, हमेशा कोई ना कोई तशरीह की जाए वो रह जाती है। तो अब क्या रैप अप रमजान में जो देखने वाले हमारे, प्लीज, मुझे पता है आपके अंदर वो जो है ना पाइन पकौड़ा उन्हें उठ के बना था। अगर आप किसी तरीके से अपने आप को कम से कम तली हुई चीज खाएं, ठीक है, महीने के बाद आप देखिएगा कि जिसने तली हुई खाई और जिसने तली हुई नहीं चीजें खाई, अब लोग कहेंगे जी हमारा तो रोजा ही मुकम्मल नहीं होता। अब ये तली हुई चीजें जो ये सऊदी अरब की मिसाल है, जी, वहां पे तो ये है ही नहीं, वो सिर्फ खजूर से खोलते हैं। अच्छा, ठीक है, दूध से खोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो गावा जो इलायची का, इस तरह साथ ही खाना, बाद में खाना खा लिया। और हमारा रोजा मुकम्मल नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं होगी और पकौड़े नहीं खाएंगे तो वो रह जाएगी। हम तो दुआ में पकौड़े का जिक्र। आपको पता ना ये अगेन फिर रूट्स कहाँ से आए हैं? इंडिया। यस। ये जितनी बुराई की चीजें है ना, ये हम पीछे से लेके आए। कल्चरल चीज है, मतलब कल्चरल चीज है। इसका बसंत बनाई सी, बसंत उसी मनाई सी, नहीं मानते। नहीं, लोग उड़ाए, गुड्डी उड़ाने में कोई इशू नहीं। बसंत इटसेल्फ इज कोई इशू नहीं इसमें। ठीक, इसकी आड़ में जो बेहयाई का वो कोठों वाला काम शुरू हो जाता है, सही बात, वो ठीक नहीं है। बसंत में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें हमारी जो तमाशबीनी है, आपने शुरू किया तमाशबीन कौम है हम, तो वही चीज है ना, वो हर जगह कोई ना कोई रंग नजर आ जाए। यानी कि गुड्डी उड़ाने में भी, अच्छा गुड्डी आवाज उड़ती भी है तो थल्ले डांस करते फिर यानी कि अंदाजा करें उड़ानी हवा में है, हाँ, डांस उधर ध्यान नहीं है। नाल दे कोठे ते मेरे किन्नियां नचदी पई इधर वेख लेने किन्ने खुसरे खड़े ने उत्थे। क्या बात है यार, है देखो हैं ऊँटों में लड़कियां नचाई जा रही है, ये गलत है। बसंत गलत नहीं है, बसंत तो बड़ी जबरदस्त चीज है क्या है, गुड्डी है ना उड़ा रहे हैं, हाँ, और चस्का ले रहे हैं, उसने क्या बुराई देनी है आपको? बुराई हम में ऐसे ही वेरी राइट, हम ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या करें, बातें करें या रैप अप करें? रैप अप कर लेंगे। बहुत मजा आया आपसे, हमेशा की तरह से गपशप लगाने का। वैसे तो मौका नहीं मिलता आपसे मुलाकात का, लेकिन इसी बारे में मुलाकात हो जाती है। फिर भी कुछ अगर आपने कहने तो वो वाला कैमरा आपका है, कुछ मैसेज? नहीं, बस वही जो मैंने अभी कहा है कि रमजान के महीने में इफ इट्स पॉसिबल, मैं पंजाबी च कह देना, पंजाबी च कह दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, तलियां हुई चीज़ों तो सारा दिन इतना खूबसूरत रोज़ा रख के, इतनी अच्छी सेहत आपकी, और एंड पे आपने अगर पटाखे चलाने ने तो फायदा की ना करें, प्लीज ना करें। बाकी आपकी मर्जी है। फ्रूट इतना सस्ता है आजकल, जो लोग कहते हैं नहीं जी सड़क पैसे ना गए, हालांकि वो तलने में और पकौड़े बेसन उसमें चीजें डालना वो महंगा काम है, वो करना है। आप फ्रूट लेके आए, आप बेशक चले जो बड़े हैं आपके मुंह को चस्का लगा, बच्चों को तो ना दे, बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे बात होगी खत्म, मतलब सारे मशवरे देखिए, बाकी आपकी मर्जी है। खैर हम है ना, हम कौम ऐसे ही है, लेकिन बात नहीं आना सी। तो आज हमने बात की तौकीर साहब से बड़ी खुलम खुला, और हमने कोशिश की 4-5 टॉपिक को डिस्कस करें। दोबारा इनको दावत देंगे, कोई टॉपिक आपके जहन में तो जरूर बताइएगा, और देश प्रदेश जरूर आपने जाना है, मजे की अफ्तारी है, हेल्दी अफ्तारी करनी है। अब ये ना कहें कि वहां पे वो सारी तली हुई चीजें निकल रही हैं, क्योंकि पब्लिक डिमांड होती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कि जी शो में तो बड़िया गल्लां करदा पिया सी है, उन लोगों को वही, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर खाने वाली नहीं होगी तो पकाने वाले नहीं होगा। ये बिजनेस ओनर ये बात करें, नॉर्मली लोग ऐसी बातें करते। थैंक यू सो मच जी, हमेशा की तरह से बहुत मजा आया, और उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।